मैं इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल मेरा है कि आज अगर आप देखते हैं कि 2014 का जो समय था, उसके कुछ दिनों पहले बराबर एक सुनियोजित तरीके से अन्ना का आंदोलन खड़ा किया गया। तब ये दिखाया गया है कि इसका आरएसएस का इसमें कुछ रोल नहीं है, बीजेपी का कुछ रोल नहीं। बाद में उस जनता को पता चला, लेकिन तब तो ये छुपाया गया था। फिर निर्भया पे बलात्कार हुआ तो उसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया। उस वैसी ही घटना जब हाथरस में हुई तो वो इशू नहीं बना जो उस वक्त बनाया गया। फिर भ्रष्टाचार का इशू बनाया गया, कैब के बड़े बड़े आंकड़े जनता के मुंह पर फेंके गए और एक वातावरण ऐसा निर्माण किया गया कि ताकि सत्ता में परिवर्तन हो और बीजेपी के हाथ में सत्ता। मैं आपको इसलिए इसका याद दिला रहा हूं कि अभी 35 साल के बाद क्या आपको लगता है कि यही रणनीति संघ परिवार ने इमरजेंसी का आंदोलन आपने खड़ा किया होगा भले, लेकिन उसके पीछे की नेपथ्य की रचना, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं सवाल पर्टिकुलरली कि इसमें नानाजी देशमुख पर्दे के पीछे एक रोल प्ले कर रहे थे, बड़ा छोटा ये आप जानते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, जयप्रकाश नारायण और आरएसएस, ये तीनों में समन्वय का काम नानाजी देशमुख कर रहे थे। ये अखबारों में छपा है, किताबों में छपा है। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश के इस आंदोलन को, कि इस जो आग को भड़काने का काम, अपनी दिशा में ले जाने का काम आपको अंधेरे में रखकर आरएसएस ने किया और उसका फायदा बीजेपी को दिलवाया। ऐसा आज आपको लगता है? जो आज 2014 और 1977, 75-77 की जो बात आपने, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन आपातकाल के बाद हुआ। नहीं, ऐसा आप आज बोल सकते हो, आपको लग सकता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इतनी बड़ी ताकत तब आरएसएस में थी ही नहीं। आरएसएस में हो, नानाजी देशमुख जी में हो, किसी के पास कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी हो, ये तो जयप्रकाश नारायण का एक व्यक्तित्व था। ऑलरेडी जो भी इम्पैक्ट था वो स्वतंत्रता आंदोलन का था। नेहरू के बराबरी के नेता होने के बावजूद वो सत्ता स्थल में नहीं गए, उल्टा सत्ता स्थान छोड़कर वहां काफी उनको ऑफर्स आने के बाद भी न जाते हुए वो सर्वोदय जैसे एक असामाजिक यानी अराजकीय काम में जुड़ गए, बड़े पैमाने पर जुड़ गए। इसलिए उनकी एक इमेज पूरे देश में बन चुकी थी। और ये आंदोलन जो शुरू हुआ वो आरएसएस वालों ने नहीं किया था, ये आंदोलन विद्यार्थियों ने शुरू किया था, गुजरात का आंदोलन। और ये गुजरात के आंदोलन में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण नेतृत्व करने के लिए वहां जाने के बाद में उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। उसमें सभी लोग फिर शरीक होने लगे, पॉलिटिकल लोग भी शरीक होने लगे। उसमें फिर आरएसएस आई, उन्होंने फिर उनके पास में जो संगठन था उसका फायदा उठाया। आंदोलन उन्होंने नहीं खड़ा किया, ना ही बिहार का आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। इतने बड़े आंदोलन खड़े करने की क्षमता तब आरएसएस में थी ही नहीं।